रात के 2:47 हुए थे। दिसंबर की सर्दी थी। प्राग के बाहर घने जंगल के बीच एक 300 साल पुराना म्यूजियम था। दिन में यहाँ काफी टूरिस्ट की भीड़ बनी रहती है, लेकिन रात होते ही पूरा म्यूजियम खाली कर दिया जाता है। सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर रहता। उस रात ड्यूटी पर था डैनियल। नौकरी का पहला दिन था। ड्यूटी हैंडओवर करते वक्त सीनियर गार्ड ने बस इतना कहा, बाकी पूरे म्यूजियम का राउंड लगा लेना, लेकिन गैलरी 9 का दरवाजा आधी रात के बाद कभी मत खोलना। डैनियल हंस पड़ा। उसे लगा मजाक है। उसने कहा, क्यों, वहां भूत रहते हैं क्या? सीनियर गार्ड ने कुछ भी नहीं कहा, न मुस्कुराया, बस अपनी आईडी टेबल पर रखी और बिना पीछे देखे म्यूजियम से निकल गया। डैनियल ने सोचा, लोग नए गार्ड्स को शायद डराने के लिए ये सब स्टोरीज बना देते हैं। रात धीरे धीरे बीतने लगी। पुरानी घड़ी की आवाज पूरे म्यूजियम में गूंज रही थी। तभी 3 बजे का घंटा बजा और उसी पल उसने सुना 2 सेकंड की खामोशी, जैसे कोई भारी जूता पहनकर मार्बल के फ्लोर पर चल रहा हो। आवाज सीधी गैलरी 9 की तरफ से आ रही थी। डैनियल ने तुरंत सीसीटीवी का मॉनिटर देखा। गैलरी बिल्कुल खाली थी, एक इंसान भी नहीं था, लेकिन कदमों की आवाज बंद ही नहीं हो रही थी और धीरे धीरे वो आवाज करीब आ रही थी। डैनियल ने रेडियो उठाया, बोला, कंट्रोल, गैलरी 9 में कोई है क्या? दूसरी तरफ से सिर्फ स्टैटिक सुनाई दिया। उसने अपनी फ्लैशलाइट उठाई और गैलरी 9 की तरफ रुख किया। गैलरी 9 के बाहर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा म्यूजियम के बाकी हिस्सों से ज्यादा ठंडी थी। उसकी सांस धुंध बनकर निकल रही थी और दरवाजे पर एक प्लेट लगी हुई थी। उस पर लैटिन में कुछ लिखा था और नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन था, डू नॉट डिस्टर्ब दोज हु वॉच। डैनियल ने आंखें घुमाई। उसे लगा हैलोवीन डेकोरेशन है और चाबी घुमाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा आसानी से नहीं खुला, जैसे किसी ने अंदर से उसे रोकने की कोशिश की हो। रूम में सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी। दोनों तरफ पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी, रोमन सोल्जर्स, प्रीस्ट और कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें देखकर लगता था जैसे वो दर्द में जम गए हों। डैनियल धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसकी नजर एक मूर्ति की तरफ गई। उसका सिर हल्का सा मुड़ा हुआ था, सीधा डैनियल की तरफ। उसने तुरंत सीसीटीवी याद किया। मॉनिटर में ये मूर्ति सामने नहीं देख रही थी। उसने खुद को समझाया, शायद मैंने ही गलत देखा होगा। वो मुड़कर बाहर जाने लगा। तभी उसके बिल्कुल पीछे से किसी ने धीरे से सांस ली, एक लंबी ठंडी इंसानी सांस। डैनियल का खून जम गया। उसने तुरंत पीछे टॉर्च मारी। कोई नहीं, सिर्फ मूर्तियां। लेकिन अब 2 मूर्तियां उसकी तरफ देख रही थी। उसका गला सूख गया। रेडियो अचानक जिंदा हो गया। कंट्रोल रूम से किसी की कांपती हुई आवाज आई, बोला, डैनियल, तुम भागना मत। डैनियल ने फुसफुसाकर पूछा, क्या हो रहा है? कंट्रोल रूम में बैठा ऑपरेटर रो रहा था। बोला, सीसीटीवी में तुम रूम में अकेले नहीं हो। डैनियल ने धीरे से पूछा, कौन है मेरे साथ? दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर आवाज आई, मैं काउंट कर रहा हूँ। जब तुम रूम में गए थे वहां 37 स्टैचूज थी और अब 38 हैं। डैनियल ने धीरे से अपनी टॉर्च सब मूर्तियों पर घुमाई। 1, 2, 3, वो गिनने लगा। 36, 37, 38। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक मूर्ति बिल्कुल नई थी। उसके कपड़े सिक्योरिटी गार्ड जैसे थे और उसके हाथ में एक फ्लैशलाइट थी, बिल्कुल उसी मॉडल की जो डैनियल के हाथ में थी। उस मूर्ति का चेहरा अंधेरे में था। फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया और मुस्कुरा दिया। उसी पल पूरे म्यूजियम की लाइट्स चली गई, सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए। जब इमरजेंसी लाइट्स जली, गैलरी 9 खाली थी। न डैनियल था, न उसकी चीख, सिर्फ जमीन पर उसका रेडियो पड़ा था। कंट्रोल रूम की रिकॉर्डिंग में आज भी एक ही आवाज सुनाई देती है, अब काउंट 39 हो गया है।